नफरत की आखिरी चीख। बरसात की एक काली रात थी। गांव के किनारे खंडहर हो चुका राय साहब का हवेली वीरान पड़ी थी। कहते हैं 20 साल पहले उस हवेली में राय साहब ने अपनी ही पत्नी कमला को जिंदा दीवार में चुनवा दिया था, क्योंकि उन्हें शक था कि कमला का रिश्ता किसी और से है। लोग कहते हैं कमला की मौत के बाद हवेली से औरत की चीखें, रोने की आवाजें और कभी-कभी खून से लथपथ एक औरत की परछाई दिखती है। डर इतना था कि कोई उस तरफ जाता ही नहीं था। लेकिन उस रात गांव का ही एक लड़का राकेश वहां जाने की जिद कर बैठा। वजह? उसकी मंगेतर नेहा की अचानक मौत। लोग कहते थे कि हवेली का भूत ही उसकी मौत का कारण है। राकेश गुस्से और नफरत में पागल हो चुका था। उसने ठान लिया कि चाहे जो हो, वो हवेली में जाकर उस भूत से बदला लेगा। रात के करीब 12 बजे वो हाथ में टॉर्च और एक लोहे की रॉड लेकर हवेली पहुंचा। अंदर जाते ही एक सड़ी हुई गंध ने उसका स्वागत किया। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, जिनकी आंखें ऐसे लग रही थी जैसे उसे देख रही हों। हर कदम के साथ फर्श चरमरा रहा था। कमला, बाहर आ। अगर तूने नेहा को मारा है तो आज तुझे चैन से नहीं छोड़ूंगा, राकेश चीखा। अचानक टॉर्च की रोशनी टिमटिमाने लगी। ठंडी हवा का झोंका आया और एक कोने से धीमे धीमे पायल की आवाज सुनाई दी। राकेश ने टॉर्च मोड़ी। वहां एक औरत खड़ी थी। लाल साड़ी, बिखरे बाल और चेहरा आधा सड़ा हुआ। उसकी आंखों से खून बह रहा था। तू तू ही है कमला? राकेश हकलाया। औरत ने धीमे से सिर हिलाया। फिर बोली, तेरी नेहा अब मेरे साथ है। ये सुनते ही राकेश का खून खौल उठा। वो रॉड लेकर आगे बढ़ा, लेकिन तभी दीवार से हाथ निकले और उसके पैरों को पकड़ लिया। जमीन से लिपटी ठंडी उंगलियां उसे खींचने लगी। राकेश चीखते हुए छूटने की कोशिश करने लगा, लेकिन कमला का चेहरा उसके इतने पास आ चुका था कि उसकी सड़ी सांस राकेश के चेहरे पर लग रही थी। नफरत कभी खत्म नहीं होती राकेश। जैसे तेरे राय साहब की नफरत ने मुझे मारा, वैसे ही मेरी नफरत ने तेरी नेहा को। राकेश चीखते चीखते दीवार के अंदर खिंच गया। दीवार फिर वैसे ही बंद हो गई, जैसे वहां कोई दरार ही न हो। अगली सुबह गांव के लोगों ने हवेली के बाहर राकेश की टॉर्च और रॉड पड़ी देखी, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। उस दिन के बाद हवेली से दो और आवाजें आने लगीं, एक औरत की चीख और एक मर्द की दर्दनाक पुकार। कहते हैं नफरत का बदला सिर्फ मौत नहीं, बल्कि अनंत कैद होती है। अगर आप चाहें तो मैं इसका और भी खौफनाक वर्जन लिख सकता हूँ, जिसमें डर का असर और गहरा होगा, और अंत में एक चौंकाने वाला ट्विस्ट भी जोड़ूंगा।